बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हाथरस गैंगरेप पर गरमाई सियासत की खबर के साथ। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है। हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। हम लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। मुख्यमंत्री को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। घटना खाली एक जगह नहीं, 3 आपके बड़े शहरों में हो रही हैं और आप चल पड़े हैं उत्तर प्रदेश के लिए। तो हाथरस गैंगरेप के खिलाफ देश भर में गुस्सा है। आज पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस जा रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से उनकी मुलाकात की कोशिश है, लेकिन यमुना एक्सप्रेस वे पर दोनों को रोक दिया गया है। हाथरस में भी सीमा सील कर दी गई है और किसी भी बाहरी व्यक्ति की आवाजाही पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिलहाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, आप देखिए कि यमुना एक्सप्रेस वे पर इनको रोक दिया गया। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी इकट्ठा हो गए, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये 2 अहम चेहरे कांग्रेस पार्टी के, पहले भी इस तरीके की तस्वीरें उत्तर प्रदेश में उभरती रही हैं, चाहे पूर्व सपा सरकार रही हो या फिर पूर्व बीएसपी सरकार। जब भी इस तरीके के मामले सामने आए तो बतौर विपक्ष पार्टियां लामबंद हो जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं और उस विषय, उस मुद्दे पर इस तरीके की तस्वीरें उभरती रही हैं। चाहे वो लैंड एक्विजिशन का मामला रहा हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर का कांड रहा हो, या फिर मौजूदा वक्त में हाथरस का ये मामला, जहां पर आप देखिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस के लिए निकले भाई राहुल के साथ में। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। सरकार को लेनी पड़ेगी, योगी जी को लेनी पड़ेगी। जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं प्रदेश में, वे बिल्कुल बंद करवाने चाहिए और उनके जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति पिछले साल में बदली नहीं है। आपको याद होगा, पिछले साल तकरीबन इसी समय हम उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़ रहे थे और आज ये स्थिति है कि आज हर रोज उत्तर प्रदेश में 11 रेप के केस दर्ज होते हैं। तो हाथरस रेप कांड पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस, एसपी और बीएसपी ने इस मुद्दे पर योगी सरकार को जमकर घेरा है। आपको लगता है आप कुछ भी कर लेंगे और देश देखता रहेगा? बिल्कुल नहीं, देश बोलेगा आपके अन्याय के खिलाफ। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाथरस के पीड़ित परिवार की न्याय की मांग के साथ खड़ी हूँ। भारत सबका देश है, यहाँ सबको इज्जत की जिंदगी जीने का अधिकार है। संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है। हम भाजपा को संविधान और देश को नहीं तोड़ने देंगे। क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आप आज भी ये बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के फोन करने के बाद आपने एसआईटी जारी की है। ये पहले क्यों नहीं किया गया? 14 तारीख को क्यों नहीं किया गया? क्या आपके प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है? आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे? किस तरह के मुख्यमंत्री हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एक जात विशेष के लोगों का ऐसा वर्चस्व है, तांडव है कि बड़े से बड़ा अपराधी है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और यही नतीजा है कि हाथरस की इस बेटी के साथ जो हुआ और जिस तरह से उसकी डेड बॉडी को भी उसके परिवारीजनों को नहीं दिया गया, ये इसीलिए कि बाद में ये मैनिपुलेट कर लिया जाएगा कि साहब कोई रेप नहीं हुआ था। ये आप देखिएगा, यही दिखाएंगे आगे चल के।
क्योंकि जो मुख्य अपराधी है वो मुख्यमंत्री की बिरादरी का है, वो दंडित नहीं हो सकता है। कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान भाजपा सरकार में तो कानून का नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, बलात्कारियों एवं अन्य अराजक तत्वों का राज चल रहा है और यहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। खासकर इस सरकार में यहाँ की बहन बेटियां तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो देखिए तस्वीरें यमुना एक्सप्रेस वे पर जब प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी पहुंचे, उन्हें रोक दिया गया, लेकिन आप देखिए किस तरह की ये तस्वीरें उभर कर सामने आई हैं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद वहां पर, हाथों में झंडे लिए और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में प्रियंका वाड्रा दिखाई पड़ी। कोरोना का काल है, सरकार और प्रशासन के सामने पहले से चुनौती है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में यहां पर कार्यकर्ता पहुंच गए। हाथरस मामले को लेकर, चूंकि हाथरस जाने के लिए निकली थी प्रियंका वाड्रा अपने भाई और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ में। इधर उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप केस को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है। 12 जिले की घटना से उसकी तुलना करने वालों को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि हाथरस में हुई घटना बेहद निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के 12 में हुई घटना की हाथरस की घटना के साथ में तुलना की जा रही है, जबकि 12 में बालिकाओं ने खुद मजिस्ट्रेट के सामने 164 में बयान दिया कि उनके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, खुद उनकी मर्जी थी कि वो लड़कों के साथ घूमने गईं, ऐसा उन्होंने कबूला है। सीएम ने यह भी लिखा कि बच्चियों का मेडिकल भी करवाया गया, जांच में सामने आया कि लड़के भी नाबालिग हैं, जांच आगे भी जारी रहेगी। सीएम ने यह भी लिखा कि घटना होना एक बात है और कार्रवाई होना दूसरी बात। घटना हुई तो कार्रवाई भी तत्काल की गई। इस केस को मीडिया का एक वर्ग और विपक्ष हाथरस जैसी विभत्स घटना से तुलना करते हुए प्रदेश और देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है, ये भी बात मुख्यमंत्री ने कही है। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप की विभत्स घटना से देश गुस्से में है, उबल रहा है। देश के सामने अब सवाल यह है कि अपने देश में आखिर कब तक बेटियों की अस्मत को नोचा जाता रहेगा। हाथरस जैसी विभत्स घटना के विरोध और अपराधियों को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर प्रदेश के कई हिस्सों में भी प्रदर्शन देखने को मिला है। लोग सड़कों पर उतरे हैं, कठोर कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो लोग। पहली तस्वीर आप देखिए जयपुर की, जहां पर हजारों सफाई कर्मी और वाल्मीकि समाज के लोग पीड़िता को, उस परिवार को न्याय की गुहार लगाते हुए, प्रदर्शन करते हुए सड़क पर उतर पड़े। सफाई व्यवस्था भी उन्होंने ठप कर दी। इधर सीकर के श्रीमाधोपुर कस्बे के एसडीएम कार्यालय पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों और युवाओं ने फांसी की सजा की मांग कर डाली है आरोपियों के खिलाफ। अजमेर में भी जिला कलेक्ट्रेट पर कुछ यही तस्वीर दिखाई पड़ी है। झालावाड़ में भी वाल्मीकि समाज के लोगों ने हाथरस गैंगरेप मामले में अपना विरोध जाहिर किया है। बांसवाड़ा के कुशलबाग में वाल्मीकि समाज की तरफ से रैली निकाली गई। संपूर्ण जयपुर शहर का नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान का वाल्मीकि समाज आज एक होकर हाथरस में जो घटना घटित हुई है उसके संदर्भ में समस्त वाल्मीकि समाज एक है और समस्त वाल्मीकि समाज के